आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। वसु एक गांव से आई सीधी सादी एक कम पढ़ी लिखी लड़की है जो चौहान हाउस में बस एक सर्वेंट ही है। वसु, ये देख, मैंने तुम दोनों के लिए नाश्ता पैक कर दिया है। गुलकी, हे, मेरी लाडो रानी, सुबह से नाश्ता वाश्ता किया कि नहीं? बस खेल खेल में लगी हो। वसु, क्या हुआ तुझे? ऐसे क्यों बैठी है? तो और के कोठी में जाके बैठूं? अरे सही जगह यही है बुआ। अरे को अपनी हैसियत नहीं भूलनी चाहिए, हमेशा अपनी औकात में रहना चाहिए। आबोसा के लाख समझाने के बाद भी ना मैं अपनी औकात भूल गई। क्या हुआ तुझे? किसी ने कुछ कहा क्या? कोई हमारे से कुछ क्यों कहेगा बुआ? बुआ, कई बार हम इस भ्रम में जीते हैं कि कोई है जो हमारा अपना है, कोई है जिसे हमसे फर्क पड़े है, कोई है जिसे हमारे सुख दुख से फर्क पड़े है। लेकिन नहीं, ऐसा तो कोई भी ना होवे। और जब सच्चाई गाल पर तमाचा मारे है ना, तो दिल के टुकड़े टुकड़े हो जावे। सच तो ये है कि जिन लोगों के लिए हम सिर्फ दिल से सोचते हैं, वो हमारे लिए सिर्फ दिमाग से सोचते हैं। उनको लगता है हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारे काम का हिस्सा है। और जब कोई खास हमसे हमारी खास जगह छीन लेना, तब तो ऐसा लगता है जैसे हम कंगाल हो गए। और तब खुद पे गुस्सा आया कि मैं क्यों बह गई, मैं क्यों अपनी औकात भूल गई। अरे लाडो, पर बता तो सही कि हुआ क्या है, किसकी बात कर रही है तू? मैं सबकी बात कर रही हूँ बुआ, इसमें आप भी शामिल है। अरे मैं कहाँ से आ गई इसमें? तू किसका गुस्सा मुझ पर निकाल रही है? हाँ, छोटे हुक्म से झगड़ा हुआ है? उनका तो आप हमारे सामने नाम भी मत लीजिए। ठीक है, फिर मैं ये मावा कचौरी लाई थी, छोटे हुकुम को बहुत पसंद है ना, पर कोई बात नहीं, मैं इसे वापस ले जाती हूँ। बुआ, अब ये आप हमारे को दे दीजिए, मैं आपकी मेहनत का अपमान नहीं करना चाहती। अच्छा बुआ, हमारे को एक बात बताओ, ये मंगलसूत्र किसके नाम का है? छोटे हुकुम के नाम का। और वो हमारे के लागे? पति है तेरे। लाडो, अब तो बता दे कि क्या हुआ है। वो ना हमारे को सिर्फ एक नौकरानी समझते हैं। उनके लिए तो मैं बस चौहान हाउस की एक मामूली सी सर्वेंट हूँ। उनके उठने से लेके उनके सोने तक मैं जो भी काम करती हूँ वो एक नौकरानी का ही तो होवे है। कहने के लिए मैं उनकी दोस्त हूँ, लेकिन असल में हमारा रिश्ता एक नौकर और एक मालिक का ही तो है। इसलिए मैंने भी ये फैसला कर लिया, अब से मैं सिर्फ वही काम करूंगी जो एक नौकरानी का होवे। बुआ, आप भी उनके छोटे मोटे कामों की जिम्मेदारी ना किसी और को दे दीजिए, मैं ना करूंगी वो काम। वसु, छोटे हुकुम को हम सबसे ज्यादा तू समझती है। छोटे हुकुम चौहान परिवार के किसी भी स्टाफ को नौकर नहीं समझते। हो सकता है वो कुछ और कहने की कोशिश कर रहे हैं और तूने कुछ और समझा हो। ऐसी गलतफहमी की वजह से अपना मन मत खराब कर लाना। उन्होंने तुझे हमेशा इज्जत दी है, और वैसे भी पति पत्नी के बीच रूठना मनाना चलता रहे तो रिश्ता और गहरा हो जाता है। चल अब मुस्कुरा दे। देखो, तुम दोनों को बहुत ही खास सफर पर निकलना है, ऐसी बातें साथ लेकर नहीं जाते बेटा। बुआ, आप तो ना हमेशा उन्हीं की तरफदारी करती रहोगी। ओ महारानी जी, सॉरी नाकरानी जी, यहाँ भी हाथ चलाइए। माँ साहब,
आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? हम रास्ते में खा लेते। बेटा, जब बच्चे माँ के सामने खाकर निकलते हैं तो माँ का मन और पेट दोनों भरा रहता है। और बाप का भी, जब माँ का मन और पेट भर जाता है। क्यों? यो नौकरानी मालिकों की तरह फैशन करे है, बड़ी आई बाल खुलकर घूमने वाली। अब मैं ऐसा तमाशा करूंगी कि और नौकरानी की तरह यो भी अपनी औकात पर आ जाएगी। हे मारा राम जी, अब आदमी एक वक्त का खाना भी चैन से ना खा सके है। भाभी साहब, यो देखिए भाभी साहब, आपकी चहेती वसुधा का बाल हमारे खाने से निकला है। अब तुम्हारा मन मचल रहा है, कोई हमारे को पानी दे दो। भाभी साहब, माना कि वसुधा आपकी लाडली नौकरानी है, इसलिए तो आपने इसे यूनिफॉर्म ना पहनने की छूट दे रखी है, लेकिन ये ऐसे बाल वाल बिखेर के क्यों घूम रही है? अब के रोज के खाने में मिर्च मसाले के साथ इस नौकरानी के बालों का भी स्वाद मिलेगा। यो खाना तो हमारे गले के नीचे ना उतरेगा। पर मैडम, क्यों हमारा बाल ना हो सके? मैं तो रसोई में खाना बनाते वक्त स्वच्छता का खास ध्यान रखूं। बस अब तू के मालिकों के साथ जुबान लड़ाएगी? जो थारा बाल ना है तो के मैंने अपना बाल तोड़कर इसमें मिला दिया? आगे जा, 1 मिनट। क्या कर रहे हैं? मासा, देख रही हैं आप इस बाल को? अच्छा काकी सा, हाँ, ये बाल किसकी प्लेट में से निकला? आपकी? हाँ, और किसी की प्लेट में तो नहीं था। और ये बाल मुझे वसु का तो लग नहीं रहा, क्योंकि उसके बाल थोड़े से सीधे हैं। ऐसे बाल किसके हैं काकी सा? ये घुंघराले बाल हैं, और घुंघराले बाल हमारे घर में किसके हैं? तुम्हारे। केस सॉल्व। डिटेक्टिव अविनाश सिंह चौहान रिपोर्टिंग ऑन द ड्यूटी सर। जरा देखो तो। अरे हाँ, वो क्या है ना, आजकल मैं बहुत ही स्ट्रेस में रहूं, और आपको तो पता है ना कि अगर स्ट्रेस होवे तो बाल झड़ने लग जाते हैं। हो सके है कि ये बाल मारा ही हूँ। सारिका, आइंदा भूल कर भी खाने की मेज पर ऐसी ओछी हरकत मत करना। शुक्र मनाओ कि बाल तुम्हारी प्लेट से निकला है, किसी और की प्लेट से निकलता तो अब तक तुम्हारे सिर पर बाल ही नहीं रहते। सोचा कितनी भी बिजी हो, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि सुबह सुबह वसु मेरे लिए फ्रेश फूल लाना भूल गई हो। फिर आज ऐसा क्या हुआ जो वो... हाँ मिस्टर सिंह। नहीं नहीं नहीं, सब कुछ प्लान के हिसाब से है जी। ओके, हाँ, अच्छा, बाय। वसु, माना कि हम थोड़ी देर में ही निकल रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरे लिए फ्रेश फूल लाना भूल जाओ।